जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो मैं भी आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इसको पढ़ किस रेफरेंस से रहे हैं, हम इसे पढ़ेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन के रेफरेंस से। अब इंसुलिन क्या होती है, आप जानते हैं कि इंसुलिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में कन्वर्ट करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब इंसुलिन अब कहाँ पे नेचुरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन पैनक्रियास के अंदर, और ह्यूमन पैनक्रियास के अंदर ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्ट्स ऑफ लैंगरहांस, और उसके बीटा सेल से ये प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन खुद एक प्रोटीन है, और आप जानते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमेशा डीएनए से यानी जीन्स से कोड होती हैं। अब लोगों ने क्या किया, पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि क्यों ना हम बनी बनाई इंसुलिन अगर ह्यूमंस नहीं बना सकते तो काऊ से ले लें या मंकी से ले लें या किसी और ऑर्गेनिज्म से, पिग से ले लें, मगर उनसे हासिल की हुई इंसुलिन हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकती थी, हमारी बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वाई नॉट कि हम इसका जीन ह्यूमन पैनक्रियास से ही ले लें। लिहाजा साइंटिस्ट ने एक एंजाइम यूज़ किया जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है, और उस बहुत बड़े डीएनए के सीक्वेंस में अगर हमारे पास देयर इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैच विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ जीन। ये जो मैंने येलो कलर से शो कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक जीन है, तो हमारा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस जीन को यहाँ से काट सकता है, इस जीन को यहाँ से काट सकता है और इसको अलग कर सकता है। सुई पहले नंबर पर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं कि हम इस जीन को, जो हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है कि हम इस जीन को सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑफ द जीन, हमें पता चल गया कि कहाँ पर ये पाया जाता है, हमें पता चल गया कि इसका सोर्स क्या है। हमें जब सोर्स का पता चल गया, जीन को सिलेक्ट किया, तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आया, कटिंग ऑफ द जीन। और ये कटिंग ऑफ द जीन हमने कैसे कर ली, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के ज़रिए कर ली। अब ये सवाल पैदा हुआ कि इसको हमने, इस जीन को निकाल तो लिया, इस जीन को हमने कट तो कर लिया, अब इस जीन को इंसर्ट कहाँ पे करना है, अब हमें इस जीन को किस जगह पर इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके लिए बहुत से ऑर्गेनिजम्स का इंतखाब किया गया, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आया जिसमें इसको डालना चाहिए, वो था हमारा बैक्टीरिया। हमारा ये बैक्टीरिया क्यों था, क्यों बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया? नंबर 1, बैक्टीरिया का बहुत ही स्मॉल साइज़ है। नंबर 2, इसके लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत ही मिनिमल हैं। नंबर 3, इसका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट जनरेशन टाइम, यानी बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेता है। एंड नंबर 4, इसका एक्सप्रेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आसानी से जो भी जीन इसके अंदर डाला जाए ये उस जीन को एक्सप्रेस कर सकता है। लिहाजा साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को लिया, और वो ये जानते थे कि सेंट्रल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास सर्कुलर प्लास्मिड्स भी मौजूद होते हैं। सो थर्ड स्टेप क्या बना कि बैक्टीरिया से प्लास्मिड को आइसोलेट किया गया, और इस प्लास्मिड को आइसोलेट करके इस प्लास्मिड को भी कट किया गया, और इसकी जगह पर जहाँ पर ये प्लास्मिड को कट किया गया वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया हमारा ये वाला जीन, जो इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन है, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं। अब जैसे ये हमारा इंसुलिन का जीन इस वेक्टर के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, हमारा ये ट्रांसजेनिक प्लास्मिड बन गया। हम इस प्लास्मिड को दोबारा इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ये प्लास्मिड अंदर अपना कॉपी नंबर इंक्रीज़ कर लेता है। जब ये प्लास्मिड अंदर अपना कॉपी नंबर इंक्रीज़ कर लेगा, तो हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होगा, हमें अब चूँकि ये एक फॉरेन जीन कैरी कर रहा है, हम इस बैक्टीरिया को बोलेंगे कि एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमारे पास आ गया।
ये हमारे पास जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आ गया बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का, अच्छा हमने कटिंग कर ली, नंबर 3 हमने तीसरा स्टेप क्या किया, पेस्टिंग, वेक्टर यानी प्लाज्मिड में पेस्ट कर लिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हमारे पास 5वां स्टेप क्या है कि हम अब इस बैक्टीरिया को फर्मेंटर के अंदर लेके जाएंगे, और इस फर्मेंटर में जाकर हम अब हमारा ये जो बैक्टीरिया है इसको आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास ये जो आइडियल कंडीशंस होंगी ये क्या होंगी, फर्मेंटर की तरफ ज़रा मूव करते हैं। इस फर्मेंटर के अंदर हमने यूं एक मोटर और एक रोटर लगाया होता है, इम्पेलर्स लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो भी मौजूद है, नीचे स्पार्जर बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ से एयर बबल्स आते हैं और यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम भरा हुआ होता है, ठीक है। इसकी आप डिटेल वीडियो मेरी देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो भी डाल दूंगा फर्मेंटर की वर्किंग वाली। हम यहाँ पर बैक्टीरिया को क्या क्या आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ बैक्टीरिया को देंगे न्यूट्रिएंट्स, हम यहाँ उसको देंगे ऑक्सीजन, हम यहाँ देंगे उसको वाटर, हम यहाँ देंगे इसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और हम यहाँ पर देंगे इसको ऑप्टिमम पीएच, और कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर जब ग्रो करेगा तो ग्रो करते करते चूंकि इसके पास इंसुलिन का जीन मौजूद है तो ये यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करने लगेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, हम इंसुलिन को यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे, उसकी रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग प्लस प्योरीफिकेशन, और उसके बाद हम उसको, अभी हमारा 7th स्टेप हो गया, ये इसकी कॉन्टिन्यूएशन में रिफाइन कर लिया और प्योरीफिकेशन कर ली, और उसके बाद हम उसको मार्केट करेंगे, हम उसको सेल कर देंगे। अब ज़रा ये स्टेप्स को एक मरतबा दोबारा से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 पहला स्टेप, पेनक्रियाज से जीन को आइसोलेट करेंगे। नंबर 2 उस जीन को कट करेंगे। नंबर 3 उस जीन को बैक्टीरिया के वेक्टर में पेस्ट करेंगे। नंबर 4 बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नंबर 5 उस बैक्टीरिया को फर्मेंटर में लेके आएंगे। नंबर 6 हम उसको आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। नंबर 7 उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन हो चुकी है इंसुलिन की उसको प्योरीफाई करेंगे। नंबर 8 हम उसको मार्केट में पैक करके सेल कर सकते हैं। सो ओ लेवल्स बायोलॉजी के हवाले से आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स ज़हन में रखना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के बारे में बता देता हूँ कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस क्यों कहते हैं। ज़रा इसके नाम पे गौर कीजिएगा। नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब रिस्ट्रिक्ट करने वाला, पूरे के पूरे जीनोम में से किसी खास पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी हमें हमारी मर्जी के पार्ट के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा जो हम चाहते हैं जिसको काटना। दूसरा इसका नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियेसिस, यानी ये बीच से काट सकता है। जीनोम जितना मर्जी बढ़ाओ, फ्रॉम विद इन ये जीनोम को आराम से कट कर सकता है, काट सकता है। और तीसरा नाम क्या है इसका? न्यूक्लियेसिस, यानी कि ये डीएनए को काटने वाला है। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। आई होप बेटे कि आपको इन 10 मिनट्स में ओ लेवल जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक जनरल नक्शा ज़रूर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक डाले। एक लिंक डाला है फर्मेंटर की वीडियोस का, और एक लिंक डाला है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा।